तो हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे किया जाता है। तो बहुत का ये रहता है ना कि पशुपति व्रत कैसे किया जाता है और उसका नियम क्या है और थाली कैसे लगाएं। तो आज हम आपको सारा डिटेल बताएंगे। तो आज है सावन का फर्स्ट सोमवार और मैं पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली हूँ। तो देखिए, आज नहा धोवा के पहले मैं रेडी हो गई हूँ और घर में पूजा पाठ हो गया मेरा और अब मंदिर चलेंगे। तो मंदिर जाना है। जो भी मंदिर 5 व्रत होता है, मतलब 5 सोमवार का कंटिन्यू व्रत, कंटिन्यू नहीं, आप बीच में छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका जैसे कि पीरियड्स का टाइम है, उस टाइम पे आपका व्रत नहीं होगा, जैसे आप कहीं किसी के घर चले गए हैं तो आपका व्रत नहीं होगा, या आप अपने जिस शिवालय में आप पूजा दे रही हैं तो वो अगर आप उस टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपका वो वाला व्रत नहीं मान होगा। जैसे कि आप व्रत कर भी लेंगे तो आपका वो मान नहीं होगा, मतलब काउंट नहीं होगा। और उसका नियम बहुत सिंपल है। आप चाहे तो, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके पास जितना जो अवेलेबल है आप उससे पूजा कर सकते हैं। और हाँ, इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो भोग लगता है शाम के टाइम पे, इसमें 2 टाइम का पूजा होता है। फर्स्ट में आप पूजा कर लीजिए, तो पूजा का थाली लगा के उसके बाद फिर आप चले जाइए मंदिर। मंदिर में गए तो पूजा वूजा करके आए। तो इसमें एक नियम ये भी है, जो वस्त्र आप सुबह टाइम में पहने हैं, मतलब फर्स्ट टाइम में जो पूजा किए हैं, तो सेम वस्त्र से आप शाम का पूजा कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप जो है कि आपको स्नान करना है या कुछ भी नहीं। बस आपको शौच वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप सही हैं, बाथरूम वगैरह नहीं गई हैं, तो या तो फिर आप चेंज कर लीजिए और फिर शाम में सेम उसी को पहन के आपको पूजा करना है। तो जो भी आप इस चीज़ का एक ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी एकदम सिंपल नियम है, कुछ भी नहीं है। बस जैसे आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, बस ये भी व्रत का सेम ही प्रोसेस है, ऐसा ही है। बस इसमें सिर्फ शिव मंदिर में जाके करना होता है और एक ही शिवालय में करना होता है। जो आप जिसमें प्रथम पूजा किए हैं फर्स्ट दिन का, तो वैसे ही सेकंड दिन का भी आपको पूजा करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं थाली लगा रही हूँ। सबसे पहले आपको दिखा दूँ थाली कैसे, मतलब जैसे कि आप पूजा में कन्फ्यूज़न होता है ना कि क्या कैसे करें, तो जैसे आपको एकदम एक एक चीज़ डिटेल से हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आइए आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थाली लगाने के लिए यहाँ पे हम स्टील का, मेरे पास स्टील का न्यू थाली है, मतलब नया है। आप चाहे तो इस टाइप का, अगर आपके पास कांसा वगैरह का, पीतल का हो, तो आप जो आपके पास जो भी अवेलेबल हो ले सकते हैं। और हाँ, थाली में देखिए रख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट में रखेंगे 1 लोटा गंगा जल। तो ये जो है छोटा लोटा है मेरे, ये नहीं है कि इसमें, ये बड़े पात्र में भी लेने वाले हैं, इसमें भी जल रखने वाले हैं। तो आपको दिखा रहे हैं कि थाली कैसे लगाया जाता है, तो ये बता रहे हैं। और ये एक और छोटा लोटा रख रहे हैं जल का। तो ये पात्र 2 पात्र है, तो एक से अभी पूजा करेंगे और ये एक शाम के लिए, ठीक है। तो ये बहुत छोटा छोटा लोटा है, इसका मतलब इससे नहीं करेंगे, मतलब बड़े वाले से पूजा करेंगे। बस अभी के लिए आपको दिखा दे रहे हैं। और इसमें स्पेस थोड़ा कम है, तो इसके हिसाब से मतलब आपको सेट करके दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट में डाल रहे हैं, यहाँ पे है मेरे पास हनी, मधु, घी, भोग के लिए मिश्री, उसके बाद बाबा का जो पहले ये अभिषेक का सामान दे रहे हैं, घी, मधु, ये गंगा जल हो गया, घी, मधु। और फिर दूध मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब गाय का दूध थोड़ा लेट आता है, तो शाम में दूध डाल देंगे। और दही भी अभी मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो आप अभिषेक के लिए दूध दही, इसमें दूध दही मिसिंग है, ठीक है। तो अगर आपके पास दूध दही अवेलेबल ना हो तो आप क्या करें कि गंगा जल जो होता है ना, गंगा जल आप दूध दही के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लोटा गंगा जल रख लिए हैं। तो ये हो गया। उसके बाद श्रृंगार के लिए इनका देखिए यहाँ पे रख रहे हैं ये गुलाल, मतलब
मेरे पास यहाँ पे अबीर जिसको कहते हैं, तो 4 तरह का मेरे पास गुलाल है, तो ये गुलाल रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे काली मिर्च है, यहाँ पे रख रहे हैं गेहूं का दाना, इसमें है तिल और ये मूंग का दाना, ठीक है। ये अन्न, मतलब इसमें 3 तरह का अन्न है, ये रखे। यहाँ पे ये भस्म है, तो ये हम भस्म भी रख रहे हैं क्योंकि बाबा को भस्म तो बहुत पसंद है। हल्दी, तो मेरे पास जितना जो अवेलेबल है उस हिसाब से आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे मौली धागा रख रहे हैं, चंदन, सिंदूर, और यहाँ पे इत्र है, ये इत्र, और यहाँ प्रज्वलित करेंगे दिया, तो यहाँ पे दिया रख रहे हैं, दीपक। और हाँ, ये अरवा चावल रखने भूल गए थे, तो यहाँ पे अरवा चावल को भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ अरवा चावल रख लिए, और यहाँ पे ले रहे हैं जैसे संकल्प के लिए आपके पास जो भी हो, मतलब यहाँ पे पान सुपारी और पैसा, तो द्रव्य जैसे कि यहाँ पे जो भी हो, यहाँ ये जनेऊ है, पैसा है और सुपारी है। इसमें ये द्रव्य मतलब जैसे सिक्का वाला नोट ये होता है, वो ज़रूर डालना चाहिए, तो ये डाल रहे हैं। और यहाँ पे बेलपत्री रखे हैं, राम राम लिख के, और फूल भी है मेरे पास, तो फूल अभी इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेलपत्री है मेरे पास, फूल है, तो ये वाला कनेल का फूल ज़रूर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर चढ़ाइएगा क्योंकि बाबा को ये बहुत पसंद है। और यहाँ दुर्वा भी है। तो सारा कुछ हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे अब बाद में मोस्ट ये अगरबत्ती रखते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी होगा, जैसे कि दूध, दही और कुछ है मिसिंग, नहीं, दूध और दही का मिक्सिंग है इसमें, मतलब दूध दही मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो शाम में चढ़ाएंगे। तो बस इतना ही सामान लगता है। और ये जो है, हाँ, ये जो हम थाली लगाए हैं, तो सेम थाली से शाम में पूजा करेंगे। ये नहीं कि इसको अभी मतलब इसमें से जो भी चीज़ ले रहे हैं यहाँ पूजा के लिए, इसमें से सबको बचाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इसी से शाम में पूजा होगा। दूसरा थाली नहीं लगेगा, बस इसमें ऐड होगा। जैसे अभी यहाँ पे छोटा दिया रखे हुए हैं, एक दिया है, और शाम में यहाँ पे 6 दिया आएगा, मतलब 5 दिया मंदिर में लगेगा, और 1 दिया आप वापस लेके आ जाइए घर। और घर का जो है चौखट, मतलब जैसे कि आप एंट्री करते हैं तो 1 कदम अंदर रखिए और वहीं पे आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे होता है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए फ्रेंड्स, कि आप जो प्रसादी चढ़ाएंगे, तो प्रसादी जो है आपको अपने हाथों से बना के चढ़ाना है। ये नहीं है कि मार्केट से मिठाई, केला, फल ले आए तो आप चढ़ा दिए, वो नहीं। आप जो भी प्रसादी चढ़ाएं अपने हाथ से बना के, आप हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी, जो भी आपको बनाना है वो आप बना के चढ़ा सकते हैं। और क्या है कि इसमें जैसे कि आप प्रसादी का भोग लगाए, जैसे वहाँ पे 3 भोग लगता है, जो भी आप पात्र में भोग लगाएं तो सेम क्वांटिटी का होना चाहिए पात्र। ये नहीं कि थोड़ा कम ज़्यादा, नहीं, एक ही क्वांटिटी से। या तो आप एक मेज़रमेंट के लिए कोई कटोरी वगैरह रख लीजिए, तो उसी से सेम मतलब करके डाल दीजिए। तो वहाँ पे जैसे 2 भाग वहीं पे रह जाएगा शिवालय में, और 1 भाग का प्रसादी आप ले आइए और वो सिर्फ स्वयं ग्रहण कीजिए, और किसी को नहीं देना है, ना ही पति को, बच्चा को, किसी को नहीं। क्योंकि वो लोग बाहर जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, किसी के घर से कुछ भी खा लेते हैं, तो इसमें ये नियम है, वो प्रसादी किसी को नहीं देना है। उतना ही आप भोग लगाइए जितना कि आप पा सको। और आप ध्यान रखिएगा कि प्रसादी को फेंकिएगा नहीं, मतलब होता है ना कि प्रसादी वेस्ट नहीं कीजिएगा। तो जितना नहीं तो क्या होगा, जितना आपको पुण्य नहीं लगेगा उससे ज़्यादा पाप लगेगा। ऐसे भी प्रसादी नहीं फेंकना चाहिए। तो
इसी तरीके से पशुपतिनाथ का व्रत होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आप सभी को कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगी। तो मैं तो चली, मेरा तो थाली पूरा देख रहे हैं ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और मैं अब चली मंदिर, लेकिन हो रहा है बारिश, लेकिन फिर भी चलेंगे। तो चलते हैं। आप लोगों के ऊपर बाबा का कृपा बने रहे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो फ्रेंड्स, आज सुबह में आप वीडियो में आप देख ही लिए कि पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है तो कैसे किस हिसाब तरीके से थाली वगैरह लगाना होता है, और पूजा विधि तो आपको बता ही दिए कि कैसे क्या करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रसादी बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है प्रसादी जो है अपने हाथों से बना के भोग लगाना है, और भोग बताए थे कि मतलब इसमें 3 पार्ट में लगेगा, और इतना ही भोग बनाना है, ना कि इसमें से इस भोग में से हम रखेंगे भी नहीं। किसी के लिए जो होता है ना कि थोड़ा रख लें बचा के, तो बचा के भी नहीं रखना है। और ये जितना है ये बस 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे और भोग लग जाएगा। तो इसी तरीके से, ये नहीं कि मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बना ले रहे हैं और इसी में से बचा के रख लिए भोग लगाने के लिए, तो नहीं, वैसा नहीं होगा। ये जो मैं बना रही हूँ तो ये भोग जो है अभी भगवान जी को लगेगा। फिर मेरा लड्डू के लिए मतलब माधव के लिए जो भोग बनाना है वो साबूदाना ही बनाना है, वो साबूदाना ही बनाएंगे। तो वो मैं अलग से बनाऊंगी, ये नहीं कि इसी में से निकाल के थोड़ा सा उनके लिए रख लेंगे, ऐसा नहीं होता है इस भोग में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सुबह में सिर्फ इसमें दीपक नहीं था, दीपक इसमें अभी यहाँ पे 6 दीपक बढ़ गया है। और ये प्रसादी जो बनाए थे ले लिए, और ये जो है ना कटोरी ले लिए हैं 3 ठो, मतलब एकदम मेज़रमेंट के हिसाब से भोग लगाने के लिए। तो बस आप लोग समझ गए होंगे। तो जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।